हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे ज़्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो खा जाएंगी ये दुनिया। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे से पेड़ होते हैं वो सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वो दूर से देखता है कि एक शेर हिरन का शिकार कर रहा था। उस बच्चे के मन में यह दृश्य देखकर एक करुणा का भाव उदय होता है। अपने पिता से कहता है कि पिताजी, हिरन तो कमजोर है और उस शेर को खा रहा है, हमें इस हिरन को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वो शेर भी तो भूखा है। अगर तुम हिरन को बचाओगे तो हिरन शेर के लिए बुरे बन जाओगे। तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अब यह बात हम सब के लिए सोचने की है कि एक जगह जहाँ जिससे किसी का फायदा कर रहे होते हैं, दूसरी जगह किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। तुम जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो किस तरह का काम करें जो किसी को आहत ना पहुंचाए। तो आज की जो कहानी है आपको सुनाने वाले हैं, उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और कर्म अच्छे कर्म क्या होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी। मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे ही वेणुदेव गांव का आनंद नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता। उसके माता पिता उसे बचपन में ही उस गुरुकुल में भेज देते थे। गुरुकुल में जाने के बाद वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। उसे वहां पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। इनमें से एक सिद्धांत यह सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यह ज्ञान आनंद के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसलिए जब वह वापस गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके आया तो वो अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उससे कोई काम करने के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वह सब कह रहे हैं कि वो तो फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, इसका लाभ उठाओ। जितना हो सके वो किसी से काम को मना नहीं करता। वो दूसरे को काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता। बताओ कितना मूर्ख है। यह सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे यह सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब आनंद गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता, चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। आनंद को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आनंद का यह बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित कर रहे थे कि कल तक जो दया का सागर था, उतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दय कैसे बन गया। यह देखकर आनंद के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है, तुम इतना क्यों बदल गए हो? तो आनंद ने कहा, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितनी भी गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण की, बहुत सारी शिक्षाएं बेकार चली गई है, वो व्यर्थ हो गई है, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है।
अगर सच्चे दिल से कोई किसी को मदद करता है तो उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। और यह कहते कहते आनंद वहीं पर रोने लगा और उसके बाद आनंद बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला आनंद चाहते थे, वो वही आनंद चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन ब दिन आनंद की हालात और भी गंभीर होती गई। एक ही दिन उनकी माता पिता को पता चला कि पड़ोस से गांव में एक वृद्ध शिक्षु आया हुआ है और वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसलिए आनंद के माता पिता आनंद को लेकर उस बुद्ध शिक्षु के पास पहुंचे हैं। जब वह उस गांव के में घुसते हैं तो एक औरत एक बुद्ध शिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी और उसको कह कर रही थी कि उनके शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, सुबह सुबह अपना काम तो नहीं करते, दरवाजा पर आकर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं ऐसे क्या क्या बातें बोल रही थी। लेकिन बुद्ध शिक्षकों को भिक्षा मांगकर ही खाते थे, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए वह बुद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था, इसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब उस शिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वह दूसरे घरों की तरफ निकल गया। यह सारा दृश्य आनंद भी देख रहा था। उसके बाद उसके माता पिता कुछ गांव के लोगों से पूछकर उस बुद्ध शिक्षु के ठिकाने पर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर वह देखते हैं कि वही भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आया था, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था और जिसे वो औरत जली कटी सुना रही थी। उसे देखने के बाद आनंद और उसके माता पिता ने उसे प्रणाम किया और वह वहीं पर बैठ गए। उसके बाद आनंद के माता पिता ने सारी परिस्थिति उसे बयां कर दी और फिर उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि यह हमारा बेटा पहले बहुत दयालु था और क्या करता, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब किसी की मदद नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।